Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that evaluate the following, and the limit we have to evaluate is limit t tends to 1 minus 1 upon t whole upon sine of phi of t minus 1. इस क्वेश्चन में लिमिट t टेंड्स टू 1 माइनस 1 अपॉन t होल अपॉन साइन ऑफ पाई ऑफ t माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि इफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन leads you to indeterminate form of 0 upon 0 or plus minus infinite upon plus minus infinite, then you can use L'Hospital's रूल। कहने का मतलब यह है कि अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 अपॉन 0 से प्लस माइनस इनफाइनाइट अपॉन प्लस माइनस इनफाइनाइट का मिलता है, तो उस केस में आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि जैसे आप टी 1 को टेंड कर रहा है तो हम लोग टी की वैल्यू 1 इस पूरे फंक्शन में पुट कर दीजिए। अगर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है तो केस में तो आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एम एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एम कॉस एम एक्स। देन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देयर फोर लिमिट t टेंड्स टू 1 माइनस 1 अपॉन t होल अपॉन साइन ऑफ पाई टाइम्स t माइनस 1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे t की वैल्यू 1 पुट करिए तो 1 माइनस 1 0, न्यूमरेटर में 0 को टेंड हो रहा है और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ पाई टाइम्स 1 माइनस 1 दैट इज 0। साइन 0 0 होता है तो डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल में करते क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्योंकि टी का फंक्शन है तो टी का एक्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये डिफ्रेंशिएशन तब तक करते हैं अलग अलग जब तक कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हटना जाए। तो ये जगह डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ पाई टी माइनस पाई लिख सकते हैं इसको। डी अपॉन डी टी 1 अपॉन टी ये न्यूमरेटर का हो गया और नीचे डिनोमिनेटर का डी अपॉन डी टी साइन ऑफ पाई टी माइनस पाई हो गया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। लिख सकते हैं लिमिट टी टेंड्स टू 1। अब न्यूमरेटर में किसका डिफरेंशिएशन है 1 माइनस 1 अपॉन टी का। 1 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। माइनस 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन डिनोमिनेटर में है साइन ऑफ पाई टी माइनस पाई। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है कॉस ऑफ पाई टी माइनस पाई हो जाएगा। माइनस पाई टी माइनस पाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो पाई टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई माइनस पाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा बस पाई। अब अगर t की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1, न्यूमरेटर 1 को टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर में पाई माइनस पाई 0, कॉस 0 1 होता है और 1 इंटू पाई पाई होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर होल अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई इंटू 1 माइनस पाई होल टाइम्स पाई। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 0 1 होता है 1 इंटू पाई पाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 1 upon pi is the required answer. So this was your final solution. I hope you understood the solution, Mr.